हेलो दोस्तों, टाटा पावर के बारे में बात करेंगे। क्वार्टर थ्री के नतीजे आने वाले हैं। अक्टूबर से दिसंबर 3 महीनों के जो रिजल्ट्स हैं, फेब्रुवरी 9 बुधवार का दिन है, उस दिन टाटा पावर के रिजल्ट्स आएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। इस वीडियो में हम डिटेल्स में बात करेंगे, डेटा के साथ बात करेंगे कि क्या टाटा पावर में इंपॉर्टेंट चीजें इन्वेस्टर्स को देखनी चाहिए। देखिए, बहुत बड़े बड़े फ्यूचर की थीम्स हैं, जैसे सोलार रूफटॉप। वहां पर ऑर्डर बुक अगर आप देखेंगे तो 1184 करोड़ की अभी हो गई है। और रेवेन्यू भी देखें तो क्वार्टर टू में 298 करोड़ की थी, जो कि क्वार्टर वन में 147 करोड़। तो मतलब रेवेन्यू भी लगभग क्वार्टर टू क्वार्टर डबल हुई थी। 417 मेगावाट का सोलार रूफटॉप का बिजनेस अभी फिलहाल ग्रो हुआ था क्वार्टर टू में, तो एक बड़ा ग्रोथ यहां पर हुआ है। सोलार रूफटॉप के बाद सोलार एक और बड़ी थीम है, तो वहां सोलार पंप्स की भी जब हम बात करें तो टाटा पावर का रेवेन्यू आप देख सकते हैं 205 करोड़ का क्वार्टर टू में था। तो पूरे सितंबर 30 तक अगर आप देखेंगे तो 53,000 सोलार पंप्स जो हैं, स्पेशली जो गांव के जो एरिया है, तो वहां पर सोलार पंप्स उन्होंने इंस्टॉल किए हुए हैं। बहुत सारे मतलब इंडिया के स्टेट्स में उन्होंने बिजनेस शुरू कर दिया है। तो 8,277 जो पंप्स है क्वार्टर टू में इंस्टॉल किए थे। तो ये एक इंपॉर्टेंट नंबर रहने वाला है। इसके साथ साथ जो चीज यहां पर नहीं है, सोलार के लिए अगर किसी को घर बनाना है और लोन चाहिए सोलार पावर के लिए, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपनी एक जो है डेडिकेटेड सेल ओपन की है, और उसके साथ टाटा पावर ने उसके साथ करार किया हुआ है। तो ये मुंबई में उन्होंने किया हुआ है, स्टेट बैंक ऑफ टाटा पावर ने। तो कुछ लेटेस्ट अपडेट्स भी हो रही है। ये तो बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट मैं एकदम जनवरी एंड की बता रहा हूं। अब देखिए, सोलार ईपीसी, बड़े बड़े प्रोजेक्ट सोलार के, और ये तो पूरा इंडिया का फोकस है सोलार को लेकर। तो अगर आप ईटीसी जो ईपीसी के जो बड़े प्रोजेक्ट्स है, अगर ऑर्डर बुक अगर आप देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 9,264 करोड़ की। तो ऑर्डर बुक ये बढ़ रही है, कम हो रही है, बिल्कुल ये देखने का रहेगा अगर आप देखेंगे। और हम यहां पर देख रहे हैं जैसे एनटीपीसी है 60 गीगावाट का टारगेट 2030 में, रिलायंस 100 गीगावाट, और बाकी भी बहुत सारे पीएसयूज, प्राइवेट कंपनीज आ रही है सोलार में एग्रेसिवली। और टाटा ग्रुप में अगर आप देखेंगे सोलार प्रोजेक्ट्स में, तो फिलहाल अभी नाम टाटा पावर का ही अभी फिलहाल है। तो बड़े ऑर्डर्स हैं इनके पास। तो यहां पर क्या नया हो रहा है वो भी बिल्कुल देखने का रहेगा कि वहां पर वो क्या कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बैटरी स्टोरेज को भी उन्होंने एक प्रोजेक्ट उनको मिला था, तो बैटरी को लेकर भी वो लोग क्या कुछ नया कर रहे हैं, बहुत कुछ जानने को मिलेगा जब रिजल्ट्स आएंगे। अब सोलार ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पर भी टाटा पावर बड़ा काम कर रही है। और क्वार्टर टू में आप देखेंगे तो टीवीएस के साथ उन्होंने कोलाबरेशन की भी बात कही थी। लोधा ग्रुप जो है उनके साथ भी कोलाबरेशन है। फिर कुछ पीएसयूज है जो ऑयल कंपनीज, ऑयल मार्केटिंग कंपनी, उनके साथ भी उन्होंने कोलाब किया हुआ है। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो फिलहाल 2700 रजिस्टर्ड यूजर्स है, 70,000 चार्जिंग सेशन अभी तक हुए हैं। तो ये किस हिसाब से बढ़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ई बसेस जो है, 32 ई बसेस के जो चार्जिंग पॉइंट उन्होंने इंस्टॉल किए हुए थे। तो ये सब कुछ फ्यूचर की थीम्स हैं। अभी एक चीज ध्यान में आपको रखना है कि ये सब रेवेन्यू नहीं ला रही है। रेवेन्यू तो वही पुराने बिजनेस से ही आ रहा है। तो क्वार्टर टू के ये फाइनेंशियल हाईलाइट, सबसे पहले मैं प्रॉफिट्स बता दूं तो देखिए, क्वार्टर टू में 506 करोड़ का प्रॉफिट था। और अगर आप क्वार्टर वन का अगर प्रॉफिट देखें तो 466 करोड़ का था। तो 466 करोड़ से 506 करोड़, तो इस बार प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है, कम हो रहा है, हमको इसके बारे में आइडिया आएगा। एबिटा की अगर आप बात करें तो क्वार्टर वन से क्वार्टर टू एबिटा इनफैक्ट कम हुआ था, 1732 करोड़ हो गया था। तो यहां पर क्वार्टर थ्री में क्या हो रहा है हमको पता चलेगा। अगर रिन्यूएबल्स जो है, जहां पर सोलार और बाकी सब चीजें आ गई, तो 707 करोड़ का यहां पर एबिटा था। तो रिन्यूएबल्स में बिल्कुल एबिटा जो है बढ़ रहा है, जो बिल्कुल देखा जा रहा है। लेकिन कोयला और बाकी के जो लेगेसी बिजनेस है, वहां पर कहीं ना कहीं कम हो रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नंबर है, बिल्कुल ध्यान में रखने जैसे। अगली चीज है डेट। डेट बहुत ज्यादा है, और जनरली इन बिजनेस में डेट ज्यादा भी होता है। तो फिलहाल हम देख रहे थे कि डेट कम हो रहा था, लेकिन क्वार्टर टू से क्वार्टर थ्री में डेट थोड़ा बढ़ा है। तो अभी फिलहाल आप देखेंगे तो डेट जो है 1.63 टाइम्स है, मतलब डेट टू इक्विटी जो है। फिलहाल अगर आप डेट देखेंगे तो 39,719 करोड़ है, जो कि क्वार्टर वन, और अगर आप क्वार्टर टू FY21 के साथ कंपेयर करें तो थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन कंपनी का ऐसा कहना क्या है कि वो
जो भी डेट ले रहे हैं वो बिजनेस के लिए ले रहे हैं, तो ये डेट भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर देखने का रहेगा। यहाँ बहुत सारे नंबर्स हैं, लेकिन कुछ की नंबर्स पर बस आपका मैं ध्यान लेकर जाऊंगा। जैसे कि सोलार मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें तो वहां पर ग्रोथ हो रहा है। आप देख सकते हैं Q2 FY21 से 22 में आप देखें तो 1000 करोड़ से 1500 करोड़ हुआ है, लेकिन ये लोग प्रॉफिट्स नहीं ला रहे हैं, अभी भी मार्जिन इस बिजनेस के कम है। तो मार्जिन कहां पर है? रिन्यूएबल पावर में मार्जिन है 343 करोड़ की इनकम है और 48 करोड़, लगभग 15% का मार्जिन वहां पर आप देख पा रहे हैं, तो वो एक बड़ा मार्जिन है। फिर रिन्यूएबल पावर में दूसरा भी अगर आप देखेंगे 292 करोड़ का 87 करोड़, तो मार्जिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये फ्यूचर की थीम तो है ही, लेकिन सोलार मैन्युफैक्चरिंग में फिलहाल दिख रहा है कि उतना जो है मार्जिन्स नहीं है। तो ये क्या मार्जिन्स बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, बाकी के जो रिन्यूएबल पावर के जो बिजनेस है वहां पर किस हिसाब से मार्जिन्स बढ़ रहे हैं, वो बिल्कुल देखने का रहेगा। और अगर सिर्फ टाटा पावर स्टैंडअलोन की बात करें तो 1900 करोड़ की इनकम उन्होंने की थी और 540 करोड़ का प्रॉफिट्स उन्होंने किया था। बाकी जो मुंद्रा का जो बिजनेस है उस पर अभी भी वो लॉस जो है वो बुक कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर कुछ फ्यूचर थीम्स में देखा जहां पर सोलार पंप है और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग है वहां पर टाटा पावर काम कर रहा है, बैटरी में कुछ हिंट मिल रही है टाटा पावर काम कर रहा है। लेकिन अभी जो मेन जो बिजनेस आ रहा है, या मैं कहूँ मेन जो प्रॉफिट आ रहा है, उनके जो पुराने बिजनेसेस जो है वहीं से ही आ रहा है। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम है जब हम टाटा पावर की बात कर रहे हैं। क्या नया हो रहा है सब कुछ हमको पता चलेगा फरवरी 9 को। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा। जो वीडियो है आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।